से आपकी अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन आपके यहाँ कुछ भी नहीं हुई, निकालेंगे आईएमएफ के चुंगल से निकालेंगे। और इस वक्त 47% अगर आपने सूद में चला गया अगर आपका बजट। मैं आपसे थोड़ा सा डिटेल चाहूँगा। यह आपने बाकी जो एक डेफिसिट बताया, फिगर्स बताए, थोड़ा सा ये डेफिसिट के हवाले से भी बताइएगा कि इस वक्त डेफिसिट की जो आप आगे जिक्र करना चाह रहे थे वहाँ से कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ट्रेड डेफिसिट जो है आपका वो तकरीबन 30 अरब डॉलर का है। आप ये दावा करते रहे कि हम सरप्लस में आ गए और हमारा खसारा जो है वो उसमें ख़त्म हो गया, लेकिन ये तो इतना बड़ा खसारा है, शायद इससे पहले नहीं था। तो इसको आप किस तरह कवर करेंगे? मज़ीद कर्ज़े लेके पाकिस्तान इस वक्त जो कर्ज़े जिस रफ्तार से ले रहा है, जो हुकूमतें इस वक्त ले रही हैं, तकरीबन 10% सालाना कर्ज़ में इजाफा हो रहा है आपके। और इस वक्त 47% अगर आपने सूद में चला गया अगर आपका बजट, तो अगर यही सूरत हाल रही तो आइंदा 5-6 साल में पूरा बजट आपका सूद की अदायगी में चला जाएगा। किस तरह मुल्क चलाएंगे आप? आपकी पॉलिसी क्या है? आपकी प्लानिंग क्या है? आपने क्या एक प्लान किया हुआ है कि किस तरह मुल्क को इस कर्ज़ों की दलदल से निकालेंगे, आईएमएफ के चुंगल से निकालेंगे? आप तो ऐसा लग रहा है कि जो आईएमएफ ने को जिस तरह आपने आप हवाले किया है या उनका बजट पढ़ के सुनाया, सिर्फ बजट आईएमएफ ने बनाया। हमारा दावा ये है कि बजट आईएमएफ ने बनाया है और वज़ीर ख़जाना ने सिर्फ उसको पढ़ के सुनाया। अब आप इतनी गिरफ्त में आ गए हैं आईएमएफ की, और आप ये बात करते हैं हर दफ़ा जब आप प्रोग्राम लेते हैं आईएमएफ का। 6 प्रोग्राम ले लिया आपने, उसके बाद जब प्रोग्राम लेते हैं आप कहते हैं यह लास्ट होगा, अब हम आईएमएफ से जान छुड़ा लेंगे। ये सियासी नारे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब आपने अपने कौम को, इस मुल्क को, आईएमएफ को गिरवी रखवा दिया है, तो उसके बाद किसी बेहतरी की तवक्को आप कैसे रख सकते हैं? देखिए, हर मुल्क का अपना मफाद होता है, आईएमएफ के अपने मफादात हैं, उसके तहत आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको अपनी इंडस्ट्री, अपनी ज़राअत, सब चीज़ बर्बाद करनी पड़ेगी। आप एक ज़राई मुल्क हैं, ज़राअत में आप क्या कर रहे हैं? ज़राअत में आपने क्या तरक्की की? 0.5% जो है वो भी अपोजिशन का दावा है कि ये भी गलत है। गवर्नमेंट कहती है 0.5% हमने ग्रोथ की है। सर, ग्रोथ तो उन ममालिक की हमसे ज़्यादा हो गई जो ज़राई मुल्क नहीं है। मिसाल के तौर पे हम गल्फ़ की बात करते हैं, उन सहराओं पे गंदम नहीं उग सकती थी, आज उन्होंने ज़राअत पे काम शुरू कर दिया। सर, वो भी है। दूसरी बात ये, हमारी पॉलिसियाँ जो हैं वो किसान दुश्मन पॉलिसियाँ हैं। देखिए, आपका जब ज़राई मुल्क है और बेस आपकी ज़राअत है, तो आप किसान को जब तक फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आज आप जो बुनियादी आपकी जो क्रॉप्स हैं, जिसमें आपकी कॉटन, आज आप इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉटन नहीं हो रही आपके यहाँ, ठीक है, और सबसे बड़ी एक्सपोर्ट आपकी कॉटन और टेक्सटाइल। अच्छा, उसके बाद गंदम के आपने रेट रखे इस साल 3900 रुपये पर मन। गवर्नमेंट ने रेट दिए कि हम इस रेट में हम किसान से ख़रीदेंगे। जब किसान फसल तैयार हुई तो किसान से लेने से आपने इनकार कर दिया। किसान सड़कों पे आ गए, किसान आज तक एहतिजाज कर रहे हैं। उसके बाद आप तवक्को रखते हैं कि वो फिर लगाएंगे? वो बर्बाद हो गए। वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, फिर चेंज कर रहे हैं। तो सर, बात यह है कि जब आपका ज़राई मुल्क है, जो बेस है आपकी, अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन आपके यहाँ कुछ भी नहीं हुई। लार्ज जो आपकी लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसमें आपका दावा है कि हमने 1.5% ग्रोथ की है। 1.5%। भाई, दुनिया जो है वो आपके जितने इर्द गिर्द के मुल्क हैं, जिनकी आप मिसाल ले लें श्रीलंका की, वो बैंक डिफ़ॉल्ट हो गया था, दिवालिया हो गया था, उसके बाद आज आपसे बेहतर पोजीशन में खड़ा हुआ है। बांग्लादेश की मिसाल ले लें, जब पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश का क्या हाल था, आज बांग्लादेश के रिज़र्व देख लें, पाकिस्तानी जाके वहाँ इंडस्ट्री लगा रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान से जो है लोग जाके उन्होंने लगाई है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वहाँ पर। बांग्लादेश में 7.5 लाख ख़वातीन इंडस्ट्रियों में काम कर रही हैं, उनको काम दिया गया है, टेक्सटाइल में काम कर रही हैं, बजाय इसके कि किसी काम में लगाएं, किसी इंडस्ट्री में लगाएं। आपने मुल्क में ये क्या सिलसिला शुरू किया?